जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के। दृष्टि निज में जोरी के। आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसके 8वें लंब में 54 श्लोकों तक हम बात कर चुके हैं। और पिछला प्रकरण इस प्रकार है कि जीवेंद्र कुमार जो हैं वो अपनी जन्मदायित्री माता रानी विजया से मिलते हैं, उनको देखते हैं और दोनों में परस्पर मातृत्व प्रेम जागृत होता है। फिर जीवेंद्र कुमार की मनोदशा का वर्णन किया श्लोक नंबर 53 में, और श्लोक नंबर 54 में माता विजया की मनोदशा के बारे में बताया, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को ये बताई गई कि अनेक वर्षों के वियोगजन्य दुख को दूर करने के लिए अनेक वर्ष आवश्यक नहीं है। उस वियोगजन्य जो दुख है, जो अनेक वर्षों का वियोगजन्य दुख है, उसको दूर करने के लिए फिर से अनेक वर्षों की ज़रूरत नहीं है। और ये बात बताकर ये अपने को सिद्धांत ये समझाना चाह रहे हैं कि उसी प्रकार अनादिकालीन अनंत वर्षों के संसार दुख के नाश के लिए अनंत वर्ष आवश्यक नहीं है। मात्र निज शुद्ध आत्मा का एक अंतर मुहूर्त का अनुभव ही पर्याप्त है। अनादिकाल से हम मिथ्यात्वी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको अनंत काल तक फिर या बहुत सारे अनेकों वर्षों तक हमको कोई तप करना पड़ेगा, घोर तपश्चर्या करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। एक अंतर मुहूर्त मात्र निज शुद्ध आत्मा की साधना करेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा और मोक्ष सुख की प्राप्ति का रास्ता खुल जाएगा। यहाँ तक की अपनी चर्चा हुई थी। आज अपने को 407 नंबर पेज पे 55 नंबर का श्लोक, पुत्र मिलन का आनंद क्षण स्थायी, ठीक है ना, इसकी चर्चा करनी है। सूनोर्वीक्षण तस्तृप्ता क्षोणीशं तमीयेष सा। लाभं लाभं भीच्छास्यान्न हि तृप्ति कदाचन। अन्वयार्थ, पुत्र के देख लेने से तृप्त होकर फिर वे माता पुत्र को राजा होने की इच्छा करने लगी। अर्थात ये कब राजा होगा, ऐसी माता ने इच्छा की। देखिए यहाँ पे भी एक सिद्धांत अपने को ये बताना चाह रहे हैं कि पहले तो उसको पुत्र से मिलन ही नहीं हुआ था, उसने पुत्र की शक्ल ही नहीं देखी हुई थी। अब पुत्र को देख लिया है तो अब उसकी और नई इच्छा उत्पन्न हुई। जब तक पुत्र को नहीं देखा था तब तक ये इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र को कब देखूंगी, वो कैसा होगा, ये सब विकल्प या ये सब इच्छाएं उसके चल रही होगी। अब जैसे ही पुत्र को देख लिया तो अब एक और नई इच्छा उत्पन्न हो गई कि ये मेरा पुत्र जो है ये राजा कब बनेगा, सत्येंद्र के सीट पर जाकर कब बैठेगा। अत्र नीति, निश्चय से एक वस्तु के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य की दूसरी वस्तु की प्राप्ति के लिए इच्छा हुआ ही करती है, परंतु इच्छा की पूर्ति अर्थात संतोष कभी नहीं होता है। ये सिद्धांत यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इच्छा उत्पन्न होने से दुख उत्पन्न हो रहा है। अपने को यदि किसी चीज़, जैसे एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि बच्चा अभी 10th में है, तो उसको ये बोलेंगे कि भाई तू 10th में अच्छे मार्क्स ला दे, ठीक है, अच्छी कॉलेज में चला जा। फिर 10th पास कर देगा तो बोल देंगे कॉलेज में अच्छे मार्क्स ला दे, 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला दे, फिर तेरे को कोई टेंशन नहीं, अच्छी नौकरी लग जाएगी। फिर 12th पास हो जाता है, फिर बीकॉम हो जाता है या बी जो भी आगे की एमकॉम कर लेता है, और फिर जब नौकरी करने की बात आती है, नहीं बढ़िया से इंटरव्यू दे दे, तो वो क्या एक एक इच्छा जागृत होते ही रहती है। अपने जीवन में भी आप देख लो, पहले अपने को मकान चाहिए,
अपने भाड़े के मकान में रहते हैं तो अपनी इच्छा होती है कि घर के मकान में चले जाएं। घर का मकान आ जाए तो फिर अपने को गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ जाए तो फिर नौकर चाहिए, फिर उसके लिए ड्राइवर चाहिए। जैसे जैसे अपने एक इच्छा की पूर्ति होती है वैसे ही तत्काल दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं मिलता है, इच्छा की अनुत्पत्ति से सुख मिलता है। सुख का सच्चा उपाय इच्छा की पूर्ति नहीं बल्कि इच्छा की अनुत्पत्ति है। ठीक है, ये अत्र नीति निश्चय से एक वस्तु के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य की दूसरी वस्तु की प्राप्ति के लिए इच्छा हुआ ही करती है, परंतु इच्छा की पूर्ति अर्थात संतोष कभी नहीं मिलता है। सरलार्थ, माता विजया पुत्र जीवेंद्र कुमार को प्रथमतः देखकर ही तृप्त हो गई थी, किंतु तुरंत ही वे संताप को प्राप्त हुई, क्योंकि अब वे अपने पुत्र को राजा के रूप में देखने की चाह करने लगी। लोभ कषाय का स्वरूप ही ऐसा है कि एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो ही जाती है, संतोष तो कभी रहता ही नहीं। ये हम लोग अपने डेली लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में हम लोग रोज़ ये चीज़ को देखते हैं। अपने को यदि कोई एक इच्छा अपनी पूर्ण हो जाए तो तत्काल दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। विशेषार्थ, माता विजया ने जब तक जीवेंद्र कुमार को नहीं देखा था तब तक तो मात्र उसे देखने की इच्छा का ही दुख था। पुत्र के वियोगजन्य दुख का अर्थात इच्छा का अभाव होते ही परंपरागत राज्य प्राप्ति की इच्छा होने से पुत्र मिलन के सुख का अभाव हो गया। क्या बताना चाह रहे हैं कि इतने दिन, ये इतने सालों से माता विजया इसलिए दुखी थी कि पुत्र का वियोग था, पुत्र को देख नहीं पाई थी जीवेंद्र कुमार को। ठीक है ना, तो वो दुख था। और जैसे ही उनको दर्शन हो गए या देख लिया जीवेंद्र कुमार को तो क्षणिक सुख उत्पन्न हो गया, क्योंकि एक इच्छा की पूर्ति हो गई। पुत्र को देखने की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति हो गई, और वो जो सुख था या जो अनादिकाल का दुख था, मतलब इतने लंबे काल का पुत्र के वियोग का, वो उसके नष्ट होने से जो सुख मिला वो तत्काल, जो सुख था वो तत्काल ऐसे कन्वर्ट हो गया या इसमें चेंज हो गया कि मेरा बेटा अब राजा कब बनेगा। तो जो सुख प्राप्त हुआ था बेटे के मिलने से, वो सुख तो क्षण भर में ही मिट गया। इस विषय को ग्रंथाधिराज समयसार में वेद्य वेदक भाव का कभी मिलान न होने से अल्पज्ञ जीव संसार में कभी सुखी हो ही नहीं सकता, ऐसा स्पष्ट किया है। ठीक है ना, किसको, ये जो एक सुख आता है, एक इच्छा की पूर्ति होती है, उससे जो सुख उत्पन्न होता है, तो दूसरी इच्छा की उत्पत्ति के साथ साथ ये जो सुख उत्पन्न हुआ था ये तत्काल विनाश को प्राप्त हो जाता है। यही बात समयसार ग्रंथाधिराज में वेद्य वेदक भाव का कभी भी मिलान न होने से, वेद्य वेदक भाव कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं है, इसलिए अल्पज्ञ जो जीव हैं, जो अज्ञानी जीव हैं, वे संसार में कभी सुखी हो ही नहीं सकते, ऐसा स्पष्ट किया है। इच्छा की पूर्ति से सुख प्राप्त करना मात्र दिवा स्वप्न है, यह विषय ज्ञानी अच्छी तरह जानते हैं। अतः ज्ञानी कभी इच्छा करते ही नहीं। यही जो इसमें खुलासा किया है समयसार में, उसको ब्रैकेट में बताया कि समयसार की गाथा 216 तक, समयसार की गाथा 216 तथा उसकी टीका एवं कलश 147 और उसका भावार्थ भी देखिए। अब अगला श्लोक देखते हैं 56 नंबर का। माता विजया का जीवेंद्र कुमार से प्रश्न। कश्चिपित्तु पदम ते स्यादंग पुत्रेत्य चोदयत् सामग्री विकलम कार्यम न हि लोके विलोकितम। अन्वयार्थ, हे पुत्र, कोई तुम्हारे पिता का स्थान है, हे पुत्र, कोई तुम्हारे पिता का स्थान है, इस प्रकार जीवेंद्र कुमार से उनकी माता ने कहा। मतलब क्या कहा, अत्र नीति पहले देखते हैं, सरलार्थ में और विशेष खुलासा होगा। निश्चय से संसार में उत्पादक सामग्री के बिना कार्य नहीं देखा गया है। सरलार्थ, अत्यंत अधीर होकर माता विजया ने जीवेंद्र कुमार से प्रश्न पूछ ही लिया। हे प्रिय पुत्र, मैं तो तुझे राजा के रूप में देखना चाहती हूँ, तू अपने पिता का राज्य पद प्राप्त करेगा या नहीं? क्योंकि संसार में सर्वत्र आवश्यक कारण सामग्री होने पर ही
कार्य सफल होते देखे जाते हैं, सामग्री के बिना नहीं। अब पुत्र को देख लिया तो पुत्र को राजा के रूप में देखने की इच्छा उत्पन्न हुई रानी विजया को, तो माता विजया को। तो उन्होंने तत्काल अपने पुत्र से, जीवेंद्र कुमार से प्रश्न किया कि क्या तुम अपने पिता के राज्य पद को प्राप्त करोगे या नहीं। विशेषार्थ, जीवेंद्र कुमार स्वयं राज्य पद प्राप्त करने की भावना रखते थे तथा माता विजया ने भी अपनी अपेक्षा स्पष्ट कर दी। फिर भी कोई कार्य मात्र इच्छा करने से ही पूरा नहीं होता है। कार्य तो आवश्यक अंतरंग और बाह्य कारण सामग्री मिलने पर ही होता है। क्या बता दिया कि जीवेंद्र कुमार भी जो थे उनको भी ये मन में तो निश्चय था ही कि मुझे काष्ठांगार को पद से हटाकर या मारकर, जैसे भी है, मुझे वहाँ पे मेरे पिता का राज्यभार मुझे लेना है। ठीक है, लेकिन इच्छा और रानी विजया ने भी वही बात, मतलब उनकी भी वही इच्छा उन्होंने स्पष्ट कर दी कि मैं तो तुझे राजा के पद में देखना चाहती हूँ। लेकिन कोई भी कार्य मात्र इच्छा से पूर्ण नहीं होता, उसके लिए बाह्य और अंतरंग आवश्यक सामग्री, कारण सामग्री का मिलना अत्यधिक आवश्यक है। राजपद की प्राप्ति रूप कार्य के लिए बाह्य कारण पर्याप्त धन और सेना आदि चाहिए। फिर युद्ध कर उसमें विजय प्राप्त करना भी आवश्यक है। इस समय बाह्य कारण सामग्री कुछ भी तो नहीं है। अभी फिलहाल तो जीवेंद्र कुमार के पास कुछ भी नहीं है, ना सेना है, ना धन है, ना और भी कोई दूसरी बाह्य सामग्री है। ठीक है, माता विजया के मन में जीवेंद्र कुमार को राजा के रूप में देखने की तीव्र भावना को उत्पन्न हुई है, पर कारण सामग्री का अभाव है। अतः प्रश्न उपस्थित हुआ। इस कारण उन्होंने प्रश्न के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की है, जो स्वाभाविक ही है। अगला श्लोक देखते हैं 57 नंबर का। जीवेंद्र कुमार का माता को आश्वस्त करना। अब वो उनको आश्वासन दे रहे हैं कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपकी जो इच्छा है और मेरी भी वही इच्छा है, वो पूर्ण जरूर होगी। अम्ब किंबत खेदेन वाढ़म स्यादिति शोभ्यधात मुग्धेशविति विदग्धानाम युक्तम ही बलि कीर्तनम। अन्वयार्थ, पुत्र ने कहा, हाँ अवश्य हे माता, व्यर्थ खेद से क्या लाभ। इस प्रकार उसने कहा। निश्चय से चतुर पुरुषों का मूढ़ जनों में अपने बल का कथन करना उचित ही है। सरलार्थ देखते हैं और खुलासा होगा। हे मातेश्वरी, मैं अवश्य ही राज्य पद प्राप्त करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। व्यर्थ शोक करने से क्या लाभ है। इस प्रकार जीवेंद्र कुमार ने माता के प्रश्न का उत्तर दिया। नीतिकारों का भी यही कहना है कि बुद्धिमानों को चाहिए कि भोले मनुष्यों को समझाने के लिए उनके समक्ष अपने बलादि गुणों की अवश्य प्रशंसा करें। ठीक है ना, माता को उन्होंने समझा दिया और नीति से ये बताया कि बुद्धिमान व्यक्तियों को ये चाहिए कि भोले मनुष्य के सामने या उनको समझाने के लिए उनके समक्ष, उनके सामने अपने बलादि गुणों की अवश्य प्रशंसा करें। विशेषार्थ, मैं अपने पिता का राज्य पद प्राप्त करके ही रहूँगा। मैं दुष्ट काष्ठांगार को अल्प समय में ही पराजित कर दूंगा। मुझे अपने मित्रों का बहुत बड़ा आधार है, धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है। मैं शीघ्र ही अच्छी सेना तैयार करके काष्ठांगार पर विजय प्राप्त करूंगा। आप थोड़े ही समय में मुझे राजा के रूप में देखेंगी। आप सब चिंताएं छोड़ दीजिए। मैंने इसके पहले भी अनेक युद्ध किए हैं और उनमें अपने पराक्रम से विजयश्री प्राप्त की है। मैं अनेक प्रकार की युद्ध कलाओं में पारंगत हूँ। मेरे सामने बड़े बड़े योद्धा भी नतमस्तक हो चुके हैं। अनेक लोगों ने तो मेरा नाम सुनते ही पराजय स्वीकार कर ली है। ऐसे अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत युद्ध लड़े हैं और लोग मेरा नाम सुनते ही पराजय को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अनेक प्रकार की मंत्र विद्याओं से भी सिद्धहस्त हूँ। उनका प्रयोग भी मैंने अनेक बार किया है। अतः आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए। अपने गुणों का वर्णन स्वयं अपने मुंह से करना उचित नहीं है। यह बात जीवेंद्र कुमार भी अच्छी तरह से जानते हैं, पर अपनी अधीर तथा भोली माँ को सांत्वना देने, आश्वस्त करने और समझाने का अन्य कोई साधन नहीं था। अतः अपने पराक्रम का वर्णन कर माता को
आश्वस्त किया। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपनी तारीफ स्वयं तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी भोली माँ और अधीर जो बोल रही थी कि नहीं, आप बेटे से ये बोल रही थी कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी राजा के रूप में देखना चाहती हूँ, तो उसको समझाने के लिए उन्होंने ये सब अपना वर्णन बताया। अगला श्लोक देखते हैं 58 नंबर का। उत्तर से उत्पन्न हुई माता की मनोदशा। पुत्र वाक्येन हस्तस्थाम मेने माता च मेदिनीम मुग्धा श्रुत विनिश्चया न ही युक्ति विक्तिकीर्ण। अन्वयार्थ, पुत्र के इस प्रकार वचन सुनकर और माता ने भी पृथ्वी को हाथ में आया हुआ समझा। निश्चय से मूढ़ पुरुष किसी भी विषय का निश्चय सुनने से ही कर लिया करते हैं, किंतु युक्ति द्वारा किसी कार्य का विचार करने में तत्पर नहीं होते। देखिए, उन्होंने सुन लिया, माता ने अपने बेटे के मुख से उनके पराक्रम का सारा वर्णन सुना, तो उनको ये लगा कि ये पृथ्वी तो अब मेरे हाथ में आई गई, अब तो मेरा बेटा जो है यहाँ का राजा बन ही गया है। तो मूढ़ जन जो है, मूढ़ पुरुष, वो किसी भी विषय का निश्चय सुनने से ही कर लेते हैं। अरे सुनने से काम नहीं होगा, उनके बोलने से नहीं होगा। कार्य तो जिस समय में होना होगा, जब वो काष्ठांगार को हराएंगे या मारेंगे, तभी उनको राज्य पद मिलेगा। सरलार्थ, जीवंधर कुमार के पूर्वोक्त कथन को सुनकर माता विजया यह मानने लगी थी कि राजा सत्येंद्र का परंपरागत राज्य हाथ में ही आ गया है, क्योंकि भोले मनुष्य किसी भी विषय का निश्चय मात्र सुनने पर ही कर लेते हैं या मान लेते हैं। वे तर्क और युक्तियों से विचार ही नहीं करते। विशेषार्थ, तर्क और युक्ति तो जागृत ज्ञान का कार्य है। जहाँ रागादि कषाय भावों की मुख्यता हो, वहाँ ज्ञान गौण हो जाता है। माता विजया के मन में तो पुत्र जीवेंद्र कुमार को राज्य पद मिले ही मिले, यह कषाय भाव मुख्यता से चल रहा था। ये देखिए, उनकी ये कषाय थी, ये लोभ कषाय था उनका, माता विजया का, कि मेरे पुत्र को ये राज्यभार मिले ही मिले, जिसके कारण उनका ज्ञान भी शिथिल हो गया था। अतः तर्क और युक्तियों को अवकाश ही कैसे रहता। उन्हें अपनी भावनाओं के अनुरूप जीवेंद्र कुमार ने जो कहा वही सत्य लगता था। अतः वह राज्य अपने हाथ में ही आ गया है ऐसा मान रही थी। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वो जब होगा तब उस कार्य की उतनी भी वेट नहीं करे। उसको ऐसा मन में ये लग रहा है कि नहीं, अभी तो मेरे पुत्र राजा बन चुका है। श्लोक नंबर 59। माता विजया का पुत्र को मार्गदर्शन करना। अपाय स्थानमस्तूकं दूरक्षं व्याहृति द्विभौ अमित्रो हि कलत्रं च क्षत्रियाणां किमन्यतः। अन्वयार्थ, माता ने जीवेंद्र कुमार को कष्ट साध्य एक बड़ी भारी विपत्ति से बचने के लिए सावधान किया, अर्थात राज्य की बात कहकर जीवेंद्र कुमार को युद्ध के लिए तैयार किया। क्या बता रहे, पहले नीति का श्लोक देख लेते हैं। निश्चय से क्षत्रियों की स्त्री या पत्नी भी शत्रु हो जाती है, औरों का तो फिर कहना ही क्या। सरलार्थ, अपना प्रिय पुत्र जीवेंद्र कुमार राज्य कार्यों के काल में आने वाले संकटों के समय पूर्ण सुरक्षित रहे, इस अभिप्राय से माता विजया ने राजकाज में आने वाली अनेक प्रकार की आपत्तियों का ज्ञान जीवेंद्र कुमार को करा दिया। क्योंकि क्षत्रियों यानी राजाओं के लिए अपनी स्त्री भी शत्रु हो जाती है, तो अन्य मनुष्यों की बात ही क्या कहना। देखिए, पहले तो ये बात को समझ लीजिए कि अब तक वो जीवेंद्र कुमार जो है वो राजा बने नहीं, लेकिन रानी विजया को मन में ऐसा भाव आ गया कि अब बहुत ही शीघ्र मेरा पुत्र राजकुमार बनने वाला है। अरे वो जब बनेगा तब बनेगा, उसकी बात है, लेकिन उसको पहले से ही राज्य का कार्यकाज संभालते समय कैसी विपत्तियां आ सकती हैं उसका परिज्ञान उनको जीवेंद्र कुमार को करा रहे हैं। तो उनको ये बता रहे हैं कि राजकाज में आने वाली अनेक प्रकार की आपत्तियां होती हैं, उनका ज्ञान जीवेंद्र कुमार को कराया। और फिर नीति से ये बता दिया कि क्षत्रियों के लिए अपनी स्त्री भी शत्रु हो जाती है, तो फिर मनुष्यों की बात ही क्या है। ये स्त्री शत्रु हो जाती है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो स्त्री में बैर की भावना आ जाए, ठीक है ना, उसको और किसी से प्रेम हो जाए, या और भी कुछ अलग परिस्थितियां हो जाए, तो वो राजा से धोखा कर सकती है। या फिर इतना प्रेम करे, जैसे इस कहानी के शुरुआत में
राजा सत्येंद्र से रानी विजया ने इतना प्रेम किया था कि वो राज्य के कार्यकाज से एकदम विमुख हो गए थे, उन्होंने राज्य कार्यभार संभाला ही नहीं था। तो इस तरह से ये कहना चाह रही है कि स्त्री जो है राजा के लिए उनकी स्वयं की पत्नी भी उनके शत्रु के समान है, तो फिर दूसरे मनुष्यों की तो बात ही क्या। विशेषार्थ में और खुलासा है, हम लोग देखते हैं। इस ग्रंथ के ही प्रथम लंब के श्लोक क्रमांक 15 में ग्रंथकर्ता श्री वादीप सिंह सूरी ने स्वयं ही कहा है, राजाओं को अपने हृदय पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, तो फिर अन्य मनुष्यों का तो कहना ही क्या। अतः स्त्री पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अतएव माता पुत्र को मार्गदर्शन कर रही है, राजनीति समझा रही है कि राजाओं के लिए स्वार्थवश अपनी विवाहिता पत्नी भी शत्रु बन सकती है, तो अन्य व्यक्तियों पर विश्वास कैसे रखा जा सकता है। अतः राजा को सदैव सावधान रहना चाहिए, राजनीति का स्वरूप ही ऐसा है। देखिए ये तो एक्सपीरियंस्ड है, इन्होंने तो स्वयं अपने पति को देखा है कि वो काष्टांगार के ऊपर विश्वास किया, अपने सेनापति के ऊपर, और उसको राज्य का कार्यभार संभालने के लिए दे दिया, और फिर पीछे से वो स्वयं राजा बन गया और इनको मार दिया। तो ये तो उनको एक्सपीरियंस था, वो अपने एक्सपीरियंस जीवेंद्र कुमार के साथ शेयर कर रही है और उनको राजनीति सिखा रही है। अगला श्लोक देखते हैं 60 नंबर का। माता से मार्गदर्शन प्राप्त करना। कर्तव्यम च ततो मात्रा मंत्रितम तेन मंत्रिणा विचारे वैतरहि कार्यम स्यात् कार्यवेदि भी। अन्वयार्थ, इसके अनंतर विचार करने वाले उन जीवेंद्र कुमार ने माता के साथ करने योग्य कार्य का विचार किया। अत्र नीति, निश्चय से कार्य करने में चतुर पुरुष दूसरों के साथ कार्य को विचार करके ही कार्य किया करते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं सरलार्थ देखते हैं। इसके पश्चात विचारशील जीवेंद्र कुमार ने पूज्य माता विजया के साथ राज्य पद की प्राप्ति के लिए भविष्य में करने योग्य कार्यों के विषय में विचार विमर्श किया। मतलब फ्यूचर में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में डिस्कशन किया। क्योंकि कार्य कुशल मनुष्य को दूसरे अनुभवी लोगों के साथ योग्य अयोग्य का विचार करके ही महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। ये नीति का श्लोक बता दिया, ये हमको भी अपने जीवन में समझना चाहिए कि कार्य कुशल मनुष्य को दूसरे अनुभवी लोगों के साथ योग्य अयोग्य का विचार करके ही महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। हम भी यदि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अपने बिजनेस में, समाज में, फैमिली में, या अपने शरीर के हेल्थ से लेकर अगर कोई कार्य करना है, तो जो अनुभवी लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनके साथ बैठकर योग्य अयोग्य का विचार करके फिर उस महत्वपूर्ण कार्य को करना चाहिए। विशेषार्थ, जीवेंद्र कुमार युवा हैं और शक्तिशाली हैं, जोश तो उनकी रग रग में भरा है, तथापि कार्य का अनुभव न होने से होश की कमी है। जोश और होश दोनों के संयोग से ही कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। पूज्य माता विजया को राजकाज का विशेष अनुभव है, अतः जीवेंद्र कुमार ने अनुभव का लाभ उठाने के उद्देश्य से माता विजया से गंभीरता से विचार विमर्श किया, जो अत्यंत उचित है। ठीक है, तो उन्होंने दोनों माता पुत्र ने डिस्कशन किया कि अपने को राज्यभार पहले तो कैसे हासिल करना है और फिर उसको हासिल करने के बाद किस प्रकार से उसका सुचारू रूप से संचालन करना है, क्या व्यवस्थाएं करनी है, क्या व्यवस्थाएं बंद करनी है, उसके बारे में विचार विमर्श किया। और वैसा उनका दोनों का डिस्कशन चल रहा है। अभी आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। जीवेंद्र कुमार द्वारा अपने सुपुत्र पने का सार्थक सिद्ध करना, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा ग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।